नमस्कार दोस्तों असम में एक बार फिर से एसटी स्टेटस यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। कई समुदाय सड़क पर उतर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और विरोध मार्च लगातार कर रहे हैं। एसटी स्टेटस की मांग को लेकर फिर से आग भड़क उठी है, सड़कें भरी पड़ी हैं, पोस्टर उठे हुए हैं और जनता का अब गुस्सा काबू में नहीं है। असम में एक बार फिर वही सवाल, हमारी पहचान कब मिलेगी, और इसी सवाल ने हजारों लोगों को सड़कों पर ला दिया है। दोस्तों, ये आंदोलन अचानक नहीं उठा है, ये वर्षों का दर्द है, वर्षों की उम्मीद है और वर्षों का संघर्ष है। अहोम, चुटिया, मोरन, मुटुक और कोच रागबोंगसी समुदाय की एक ही मांग है, हमें एसटी स्टेटस चाहिए और अभी के अभी चाहिए। और इसी वजह से अब फिर से असम की जमीन पर आंदोलन की आग फैल रही है। पिछले कई सालों से केंद्र और राज्य सरकार से एसटी स्टेटस की मांग हो रही है। इन सभी समुदाय के लोगों का दावा है कि एसटी स्टेटस न मिलने से नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलता है, शिक्षा में अवसर की बहुत ही कमी हो रही है, संस्कृति पहचान भी हम लोगों का खतरे में है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सब पर असर पड़ रहा है। इन कारण से पिछले कुछ दिनों से असम के कई जिलों में विरोध अचानक बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी के द्वारा मुख्य वजह बताई जा रही है कि हम लोगों से लंबे समय से प्रॉमिस किए जाने के बावजूद भी सरकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। कमेटियां तो बनाया गया लेकिन फाइनल निर्णय नहीं आया। विरोध करने वालों का कहना है कि हमारा अधिकार हमें अब चाहिए, वादा नहीं। कई बार हमारी सरकार वादा तो करती है लेकिन वादा को पूरा नहीं करती है। गुवाहाटी में कई संगठन बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर राजभवन और सचिवालय तक मार्च कर रहे हैं। हाथों में बैनर है, हाथों में स्लोगन है, पारंपरिक ड्रेस, और इस भीड़ में बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं भी शामिल हैं। लोग नारा लगा रहे हैं, एसटी स्टेटस अभी दो, एसटी स्टेटस अभी दो जैसे नारे लगा रहे हैं। डिबुंग, तिनसुकिया और चरदेव में कई समूह सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईवे जाम होने की भी खबर आई है। कुछ जगहों पर छात्र संगठनों की अगुवाई में साइलेंट मार्च निकाला गया है। असम की महिलाओं का इस आंदोलन में खास रोल रहा है। वे पारंपरिक वाद्य यंत्रों और गीतों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही है। संदेश साफ है, हमारी संस्कृति बचाओ और हमें हमारा अधिकार दो। आंदोलनकारियों की मुख्य मांगे हैं, तुरंत एसटी स्टेटस की घोषणा करे सरकार, समुदाय पर बनी समितियों की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, केंद्र से कहा जाए कि संसद के इसी सत्र में इसे पास करे, राजनीतिक आरक्षण का अधिकार दे, शिक्षण संस्थाओं में सीटें आरक्षण करे। आंदोलनकारियों का कहना है कि दशकों से वादा किया जा रहा है लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इस पर असम सरकार का कहना है कि यह मामला केंद्र सरकार के पास है, कई तकनीकी पहलू क्लियर होने बाकी है, विस्तृत डेटा जांच के बाद ही निर्णय होगा। राज्य सरकार ने अपील की है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण किया जाए, लेकिन आंदोलनकारियों का जवाब है कि हमने बहुत इंतजार किया, अब फैसला चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या असम में एसटी स्टेटस देना आसान है? अगर इन 6 समुदाय को एसटी स्टेटस दिया गया तो असम के वर्तमान एसटी समूह प्रभावित हो सकता है। नई जनगणना के मुताबिक एसटी की संख्या बढ़ने से आरक्षण प्रतिशत बदल सकता है। कई छोटे जनजाति समूह चिंतित है कि उनकी नौकरी, शिक्षा के अवसर कम न हो जाए। यही वजह है कि मामला कई बार मीटिंग और कमेटी के बाद भी अटका हुआ है।
असम का यह आंदोलन अभी रोकने वाला नहीं दिख रहा है। कई समूह साफ बोल चुके हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। असम सरकार के सामने अब दो चुनौतियां हैं, शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना और एक ऐसा समाधान निकालना जिसे सभी समुदाय स्वीकार कर सके। असम में ये आंदोलन सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है बल्कि पहचान, इतिहास और सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। क्या सरकार जल्द फैसला लेगी या आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? आपका क्या विचार है? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।